हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी टीजीटी का पेपर जो हुआ था उसी का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी है क्वेश्चन पेपर उसे आप लोग मिला लीजिए और देख लीजिए कितना आप लोग का सही होता है। और पेपर वैसे भी बहुत आसान आया था, लेकिन आसान में ही सब लोग जल्दबाजी में गलतियाँ करते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़िए उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और परीक्षा देते समय कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है? तो पहला है, इसमें ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा है प्रश्न, तीसरा है सामाजिक और चौथा है व्यंग। तो आप लोग देखेंगे, अगर इस कहानी को पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, तो उसमें समाज में फैले जो बुराइयाँ या कुरीतियाँ हैं तो वो आपको दिखाई देगा उसमें। लेकिन उसमें जो है कालिदास के विषय में वर्णन किया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का प्रचलित रचना वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 1540 ईस्वी जो है इसका रचना वर्ष माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? किस लिपि को माना जाता है? ब्राह्मी। ठीक है, नेक्स्ट है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता सभी लोग जान रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट है पांचवा, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? 10 कुमार चरित जो है हमारे दंडी की रचना है। नेक्स्ट है सूर साहित्य के लेखक हैं, तो सूर्य साहित्य के लेखक सभी लोग जान रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की एक वृत्ति नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं खड़ी बोली का उसमें कुछ ना कुछ प्रचलन था, देश प्रेम भी था और समाज सुधार भी था, लेकिन प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण नहीं हुआ था। ये जो हमारी विशेषता है छायावाद की हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? ठीक है, तो सभी लोग जान रहे हैं आँख है, क्योंकि ये सब जो है हमारा चक्षु, लोचन और नयन, ये हमारा तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? तो हम देखेंगे यहाँ महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर नहीं है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरे या यावर रहेगा याद। अरे या यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो अज्ञेय जो हमारे हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वां, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं या कौन थे? तो सभी लोग जान रहे हैं जगदीश गुप्त जो है नई कविता पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है अनिल एवं अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनिल में सभी लोग जान रहे हैं वायु होता है और अनल मीन्स अग्नि होता है ना, तो हमारा भी ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, वायु अग्नि। ठीक, नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दही है, मिठाई है, तेल है और घी है। तो इन सबका हम देखेंगे, दही हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, इनका हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। जो हमारा मिठाई है ये हमारा स्त्रीलिंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग का प्रतिनिधिकृत है ना? मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधिकृत है? तो हमारी कौन सी है? भारत भारती है। मैथिली शरणगुप्त की जो रचना है भारत भारती, यही द्विवेदी युग का प्रतिनिधिकृत है। ठीक है,
नेक्स्ट है 15वां, हम देखेंगे 15वां है हमारा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, वीरगाथा और श्रृंगार एवं रीति निरूपण। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है। तो देखते हैं आप, क्योंकि जो हमारे साहित्यकार लोग रहे हैं जानकी मंगल और कोई ना कोई जो है विदेही वनवास और धीर प्रेम मोहिनी को मानते हैं, लेकिन जो हमारा मौलिक नाटक है वो नहुस है ना। गोपाल दास गिरधर का जो नाटक है नहुस, उसको जो है मौलिक नाटक माना जाता है, प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। ठीक है। कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है। तो किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है कामायनी। खंडकाव्य, आख्यानक, महाकाव्य ना। आख्यानक महाकाव्य के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो 2 है। ठीक है। नेक्स्ट है रचनाकार में सुमेलित युग्म है। तो सुमेलित युग्म आप देखेंगे तो अग्निपद जो है दिनकर का नहीं है, नीरजा सविता नरपंथ का नहीं है, तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, यही जो है हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिवेणी में किनकी आलोचना है। त्रिवेणी में किनकी आलोचना है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा सही क्रम में है ये है जायसी, सूरदास और तुलसीदास। ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि में किया था ना। तो सभी लोग जान रहे हैं 1903 से 1920 तक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया। तो विट्ठलनाथ ने। ठीक है। नेक्स्ट है जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष होता है। वहाँ पर कौन सा दोष होता है। तो श्रुति कटु दोष होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो हमारा जो है इसमें हम देखेंगे आशीर्वाद और आशीर्वाद, इसके बाद आशीर्वाद। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा आशीर्वाद हो जाएगा ना, क्योंकि आशीर्वाद जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो शुद्ध वाक्य पूछता है इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। वह केवल विद्यार्थी है, यही सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए उसको हो गया तो इसमें यहाँ गलती हो गया। इसके बाद वह केवल मात्र विद्यार्थी, केवल मात्र दोनों हो गए, इसलिए यहाँ गलती हो गया। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो है जो देखिए इसमें है में है ना, तो इसलिए गलती हो जाएगा। यहाँ पे अगर वह एक अच्छा विद्यार्थी है होता तो सही होता, लेकिन यहाँ है इसलिए यहाँ पे गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट है सच्चरित्र में संधि है। तो सच्चरित्र में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है ना। सत्यधन चरित्र। नेक्स्ट है वाक्य रामः वनम गच्छति में वन कौन सा कारक है। तो सभी लोग जान रहे हैं वन को गया यानी कर्म कारक है। ठीक है। वनम में कर्म कारक है। नेक्स्ट है 28वां रचनाकार में असंगत युग्म है। असंगत युग्म इसमें सभी संगत है। बावरा हेरी अज्ञे की है, पल्लव सुमित्रन पंत की है और जो है हुंकार दिनकर का है। तो इसमें जो तार सप्तक है ये किसका है।
अज्ञेय अज्ञेय है ना इसमें, तो इसमें हरिवंश राय बच्चन नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तितली उपन्यास के लेखक हैं। तितली उपन्यास के लेखक हैं, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनरुक्त दोष किस श्रेणी का दोष है? पुनरुक्त दोष अर्थ दोष किस है ना, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त, चंद्र के समानमुख में कौन सा समास है? चंद्र के समानमुख अर्थात हमारा कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालिदास की रचना नहीं है, तो मेघदूत भी है, रघुवंश भी है और कुमार संभवम भी, ये सब लघुत्रय में आते हैं ना। मेघु रघु ना, एक इसमें आते हैं, लघुत्रय में आते हैं। तो हमारे कालिदास की जो तीनों रचनाएं हैं ये हो जाएंगी, और जो किरातार्जुनीयम है ये भारवी की रचना है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट है, आदान ग्रहण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आदान मीन्स ग्रहण करना, तो हमारा इसका विलोम हो जाएगा प्रदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही आपका सही होगा, क्योंकि ये विशेषता नहीं है। जो हमारा दायां है, दायां ए है, इधर से इधर थोड़ी लिखी जाती है, उर्दू इधर से इधर लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे हमारा जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो हमारे दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही हमारा जो है सही ऑप्शन होगा, ठीक है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट है, शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता हैं, तो शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ है, ठीक है। बृहत्रयी में आता है माघ। नेक्स्ट है, जिसकी उपमानाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? जिसकी उपमाना हो उसके लिए क्या है? अनुपम, ठीक है। नेक्स्ट है, रचना विधा सुमेलन में असंगत है। अंधा युग नाटक है, असंगत है ना पूछा है, तो ये सही है। कितने पाकिस्तान उपन्यास है, ये भी सही है। दीवान ए गालिब गजल है, ये भी सही है। मधुमालती हमारी क्या है? कहानी नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। मधुशाला है, मधुशाला जो है हमारा कहानी नहीं है, ये कविता है ना, तो हमारा डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्याधन आलय का सही संधि रूप होगा। विद्याधन आलय का सही संधि रूप होगा विद्यालय, ठीक, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया था, बाकी श्याम सुंदर दास ने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और गोरख प्रसाद, इन सब ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये नहीं किए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है। गुरु यानी भारी का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुरु का लघु हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? तो 713 दोहे है ना, कहीं कहीं 719 भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे 713 है, तो 713 मानेंगे, क्योंकि 13 भी मिलता है ना, 13 और 719, ठीक। नेक्स्ट है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले और तीसरे में यानी विषम चरण में तो 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है।
मंदक्रांता छंद किस श्रेणी का है? तो वर्णिक है। नेक्स्ट है तत्र धनटीका का संधि रूप है। टट्टिका, टट्टिका कहाँ है? ये है, ठीक है। ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पठनीय में क्या है? अनी प्रत्यय होगा, ठीक है। अनी प्रत्यय सबसे सटीक है। और नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, पढ़ने में आप लोगों का जो है आधा से ज़्यादा आप लोग ऐसे ही कर लिए होंगे बिना मतलब समय के, मतलब आधा समय में आप लोग कर लिए होंगे, यानी 2 घंटे के बजाय आप लोग 1 घंटे में ही क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी किए होंगे, जो थोड़ा धैर्य धारण करके किए होंगे, उन्हीं का ऑप्शन सही हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जो बहुत आसान होता है वहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सरहपा किस साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो सभी लोग जान रहे हैं सिद्ध साहित्य के सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से में कारक है बाण से यानी करण, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जानना, तो बाण के द्वारा मारे है ना, तो बाण से करण हो जाएगा। संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास सभी लोग जान रहे हैं, राम लक्ष्मणों ना, रामश्च लक्ष्मण, ठीक है। राम लक्ष्मणों जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। नमस्कार का संधि विच्छेद है। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन कार, नमस्कार, ठीक। विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है सूरसागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली की है? किस शैली में की गई है? तो भागवत आधारित कथा, भागवत आधारित पद शैली जो है सूरसागर काव्य रचना मुख्यतः इसी शैली में हुई है, भागवत आधारित कथा, ठीक। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? ठीक है, कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें आप लोग देखेंगे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो सभी लोग जान रहे हैं राजा का पुत्र काकी के किस में होता है? षष्ठी तत्पुरुष में होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण काकी के, तो हमारा जो संबंध मतलब षष्ठी तत्पुरुष है, इसी में राजा का पुत्र होगा ना, का है ना, ठीक। नेक्स्ट है पूस की रात कहानी के रचयिता हैं। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन माने जाते हैं। 33 कहाँ है? ए है ना, ठीक है। नेक्स्ट है वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? तो वीर और रौद्र में किस गुण की प्रधानता होती है? बता दीजिए जल्दी से। ओज गुण की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहुत शोर मचाना, जो बहुत शोर मचाना है वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक किससे माना जाता है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशवदास को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? तो सभी लोग जान रहे हैं तीनों जो है निर्गुण भक्ति धारा के हैं, जो हमारे सूरदास हैं वो सगुण के हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? तो लिंग, वचन, कारक एवं पद संबंध, इसका जो है उल्लेख किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया है? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अग्नि का तद्भव रूप है। तो अग्नि का क्या होगा तद्भव रूप? आग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद है, क्या है? रामा विद्यालयम गच्छति। ठीक, नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, 4 भागों में है ना। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं। तो हमारे राजा निर्वसिया कहानी के लेखक जो हैं कमलेश्वर है। ठीक, कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? घनानंद हो जाएंगे। घनानंद, बोधाला वे सब रीतिमुक्त है। ठीक है, ये तो रीतिबद्ध के प्रवर्तक है। और इसमें देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्यकार ने कहा? तो किस साहित्यकार ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3। साखी, शबद, रामायणी सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध किससे है? तो श्रद्धा का संबंध किससे है? सद्गुरु के प्रति आदर भाव से। ठीक है, तो इतना हम देखते हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और जितना बड़ा रहता है तो लोग कम देखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि 2 वीडियो में करें, क्योंकि छोटे छोटे रहेगा तो सब लोग देखेंगे। ठीक है, और तो पार्ट 1 इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।